हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था लॉगरिथम। इसमें मैंने बताया था कि कोई भी एक लॉग है, लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स होता है। तो चलिए, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था ऑलरेडी। आज मैं इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर दिया हुआ है लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? सिंपली इस ए को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर जो क्या होता है, जो इक्वेशन मिलती है हमें, वो हो जाती है n इज इक्वल्स टू ए रिच टू पावर x। ठीक है, तो अब हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है a रिच टू पावर m, a रिच टू पावर n, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है जिसमें जो बेस है a है और पावर है वो है m है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें मैं m की जगह यहां पर n लिखना चाहता हूं। तो मैं लिख रहा हूं a टू द पावर n। तो इसमें मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो अगर इस दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो जो हमारी थ्योरी इससे निकल के सामने में आती है वो ये आती है कि इफ बेस इज इक्वल, वी कैन कंपेयर पावर, वी कैन कंपेयर पावर। यानी यहां पर जो a है और ये जो दूसरे साइड का a है, जो हमारी इक्वेशन है, ये a रिच टू m, a रिच टू n, तो यहाँ पर बेस दोनों का a है। तो जो पावर होगा वो m इज इक्वल्स टू n होगा। यानी मैं इक्वालिटी कॉम्परेटर लगा रहा हूं। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग लॉग। तो क्वेश्चन है कि log 5 टू द बेस 5। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें इसको इक्वल्स टू x ले लेना है। तो मैंने यहां पर ले लिया log 5 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू x। सिंपली क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो निकल के जो सामने आती है वो आएगी 5 इज इक्वल्स टू बेस 5 टू द पावर x। तो मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि अगर हमारा बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां जो है 5 की पावर क्या है? 1 है। यहां देखेंगे तो 5 की पावर क्या है? x है। तो जो पावर है वो कंपेयर हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पे करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकंड में log 5 टू द बेस 25। तो फिर से वही करना है, लिख लेंगे log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू x। अब क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे इस साइड में। तो अब ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x। अब क्या करेंगे? अब यहां पर जो 25 लिखा हुआ है इसको मैं 5 इंटू 5 लिख सकता हूं और इस साइड के इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे 5 टू द पावर x। यानी ये जो 5 इंटू 5 है इसको मैं 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर x। तो यहां से एक चीज हमें पता चल गई है कि अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। यानी 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। बेस सेम है तो ये जो पावर है इसके साथ कंपेयर हो सकता है। तो अब जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो x की क्या हो जाएगी? 2। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसके बेस पे करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, यहां पर मैंने लिखा है log 7 टू द बेस log 1 टू द बेस 7।
अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपली जाते हैं एज इट इज, क्या कर लेंगे, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। फिर सेकंड क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यानी 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर एक्स। अब प्रॉब्लम आती है, 1 तो 7 का मल्टीप्लिकेंड में आता नहीं है, लेकिन हम एक चीज तो जानते हैं कि अगर किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर हमने एक चीज देखा कि फिर से जो हमारा बेस है वो इक्वल हो गया है। तो अगर बेस इक्वल है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यानी यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो इस क्वेश्चन को करके हमें एक और नॉलेज मिला है कि अगर कभी भी हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन हो जिसमें log 1 टू द बेस कोई सा भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1, उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो मैं आपको कंडीशन लिख के दिखाता हूं कि अगर log 1 टू द बेस a है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी, और कंडीशन हमारा वही रहेगा, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, इसे हम याद रख सकते हैं। अगर हम इसे याद रखेंगे तो हमें फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है क्वेश्चन, यहां पर मैंने लिखा है कि log 5 टू द बेस 5, या फिर कुछ चेंज करते हैं यहाँ पे, लॉग 10 टू द बेस 10 कर देते हैं। तो चलिए, तो इसमें क्या करना है, फिर से वही करना है, सिंपली x मान लेंगे, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू x। फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x हो जाएगा। तो एक चीज देखते हैं कि यहां पर जो 10 है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, उसका पावर क्या है, 1। सेकेंड साइड में क्या है, 10 टू द पावर x। बेस सेम हो गया, पावर को कंपेयर कर लेंगे, 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। तो हमारी यहां से जो x की वैल्यू मिली वो हो जाएगी 1, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां से भी एक चीज हम देख पा रहे हैं कि जब भी log n टू द बेस n होगा, यानी दोनों सेम सेम होंगे, तो वहां पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे कि log a टू द बेस a, तो ये क्या होगी वैल्यू इसकी, हमेशा 1 होगी। कंडीशन सेम सेम रहेंगे बेस का, a हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। चलिए इसी के बेस पे हम एक और तीसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहले मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। तो मैंने यहां पे लिखा है log 1 बाई 12, 12 log 12 टू द बेस 1 बाई 12। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, x मान लेंगे, log 12 टू द बेस 1 बाई 12 इज इक्वल्स टू x। ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे फिर से, तो क्या हो जाएगा, अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12 टू द पावर x। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो 12 है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/12। 1/12 को क्या मैं 12 का पावर -1 लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। पुराना फॉर्मूला है, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर दो चीज मैं आपको बताता हूं कि कभी भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर a टू द पावर m है और पूरे का पावर n है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है a टू द पावर m इंटू n। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 12 टू द पावर 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, 12 टू द पावर माइनस एक्स, यानी -1 इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x। यहां पर जो दो है हमारा m और n, इसको मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहां पर ऐसे आपको लिख के दिखाया है। तो अब बेस क्या है हमारा, सेम है, तो बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में है -x। तो अगर हम माइनस को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -1। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ x इज इक्वल्स टू -1
1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इससे मैंने एक और फॉर्मूला सीखा है कि कभी भी अगर लॉग ऑफ बेस ए हो और उसका 1 बाई लॉग ऑफ 1 बाई ए हो, तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी। फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए टू द बेस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमेशा, -1। कंडीशन हमेशा सेम रहेगी, एक क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। फास्ट कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं उसे याद रखेंगे। तो चलिए कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। तो जो पहला फॉर्मूला पढ़ाया वो था लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड फॉर्मूला जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। थर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया वो है लॉग ऑफ ए टू द बेस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। इन तीनों पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, क्वेश्चंस भी करा दिया है। और इन तीनों में एक कंडीशन जरूर रहेगी, ए ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये 3 फॉर्मूला है फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। हम क्या करेंगे, इन तीनों को याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और फॉर्मूले एंड उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।